ग्राउंड हरियाणा देखने वाले सारे भाइयों ने संदीप खटकड़ी राम राम। इस टाइम भाई गांव कंडेला में है। इस टाइम भाई सरपंची का एक जोर चल रहा है बिल्कुल। और भाई इतनी पढ़ी लिखी महिला है आज हमारे साथ में जिसने सब इंस्पेक्टर से रिटायर है इस टाइम, और उनके पति भी वे पटवारी हैं। मतलब देखो, इनने अपना रोजगार था वो ले लिया, अपने बच्चों जो करना था जो कर लिया, लेकिन ये भी इनका उद्देश्य किए है सरपंची मान का एक मेन पॉइंट बना है। अरे एक आदमी सोचा है अपना भविष्य के लिए, सोचा है बच्चों के लिए सोचा है, लेकिन इनका की पॉइंट है वो आज पूरी पूछांगे एक बार। तो राम राम जी। राम राम जी। सबसे पहले तो मेरे ग्रामवासियों को मेरी तरफ से हाथ जोड़कर राम राम। जब आपने पुलिस इंस्पेक्टर के पद तक भी अपना काम कर लिया, लोगों की सेवा कर ली, ये मतलब उद्देश्य की है जी? मेरा ये उद्देश्य है, मेरे पास दो बेटियां हैं जी। पहली बेटी मेरी डॉक्टर है, बड़ी बेटी, और छोटी बेटी मेरी एडवोकेट है, मतलब वकील है, अभी पढ़ ही रही है। तो मैं ये चाह रही हूँ जो अपने गांव की लड़कियां हैं मैं उनको प्रमोट करूँ और वो आगे कुछ बढ़े। आपका पीछे तो कोई लेना देना लगता है भी को नहीं ना जी, मेरा तो कोई ऐसा लेना देना है नहीं। इनके पापा भी सर्विस में है, मैं भी पेंशन ले रही हूँ। मेरा तो बस ये है कि बस इस गाँव के काम हूँ और ईमानदार से काम हूँ। आप एक खुद महिला हो, आपने महिलाओं की समस्या पीछे भी सोल्व करी है एक इंस्पेक्टर पद पर रहते हुए, लेकिन आगे गांव की जो भी समस्याएं हैं जो क्योंकि आपने पता है कोई दहेज की है, कोई किसी तरह की, उनको किस तरह के लिए चलोगे? बिल्कुल बिल्कुल जी, उनको पॉजिटिवली समझाया जाएगा जी। किसी का घर होगा तो घर बसाने की ही कोशिश होगी, और जहाँ तक होगा उनके पतियों को समझाया जाएगा। बिल्कुल इस तरह से कन्विंस किया जाएगा कि उनका घर बना रहे। पहले मतलब कहाँ से शुरुआत करी सर्विस की और कहाँ तक आपने रिटायरमेंट लिया? जी 92 में मैं कांस्टेबल पद पर भर्ती हुई थी। उसके बाद में हेड कांस्टेबल में मेरा प्रमोशन हुआ और मैं प्रधानमंत्री सिक्योरिटी में चली गई। तो 10 साल तक मैं प्रधानमंत्री सिक्योरिटी में थी। उसके बाद फिर मैं जो स्पेशल रैपिड एक्शन फोर्स है, तो 5-6 साल मैंने रैपिड एक्शन फोर्स में नौकरी करी। उसके बाद मैं अभी VRS लेके आ गई। प्रधानमंत्री सिक्योरिटी में रही हो आप जी? मतलब कौन से प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी थी? पहले एक दो बता दो। एक दो प्रधानमंत्री तो आया हुआ उस टाइम का। हाँ जी, मैं 7 साल उसमें थी, तो मनमोहन सिंह जी थे उस टाइम। जी जी। तो वे देख लो, प्रधानमंत्री तक की भी सिक्योरिटी करी है भाई, अपना जो भी रोजगार था वो पूरा कराया है, बच्चों तक का भी भविष्य भी सुनिश्चित हो गया ये मंच का। लेकिन ये उद्देश्य देखो, छोटी बात है, ये उद्देश्य बता दो किस तरह का के समाज की भावना आपके अंदर क्या करना चाहो? जी मुझे लगभग 2.5 महीने हो गए। मैं 31 जुलाई से ही VRS मैंने लिया है, और मैं 2-4 दिन ही घर में बैठी, फिर मैंने देखा कि एजुकेशन का मामले में हमारे बच्चे बहुत पिछड़े हुए हैं। तो मैंने अभी 60-70 बच्चे मेरे पास फ्री में मैंने क्लास शुरू कर रखी है। तो यहाँ पर इसमें भी कोई आने का मेरा ऐसी कोई सलाह नहीं थी, लेकिन मैंने अचानक देखा कि अकेला इंसान मतलब बिना पावर के मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। यदि मुझे एक गांव के ग्रामवासी मुझे मौका देते हैं तो मुझे पीछे से स्कोप मिलेगा। मैं ट्यूटर जैसे इनका इंतज़ाम करूँगी और इस क्लास को मैं आगे बढ़ाऊंगी, जिससे हमारी बेटियां और वह हमारे बच्चे पढ़ के आगे बढ़ सके। लड़कियों के लिए, युवाओं के लिए जैसे स्पोर्ट्स का है, या लड़कियों के लिए लाइब्रेरी वगैरह का प्रबंध है, उसके लिए क्या सोचा है? हाँ जी, अभी जैसे बाहर निकले तो हमें पता चला है 2-3 लाइब्रेरी हमारे यहाँ चल भी रही हैं। तो उनमें जो कमियां हैं, जैसे मेरे को पता चला कि भाई वहाँ इन्वर्टर नहीं है, लाइट चली जाती है तो बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं। कंडेला गाँव में लाइब्रेरी है? हाँ लाइब्रेरी है जी, पीछे जो अपने अम्बेडकर हैं उनके प्रेस में चलती है। तो वहाँ हम इन्वर्टर वगैरह इस टाइप की लाइट का इंतजाम करेंगे, जैसे बच्चे जब पढ़ते हो तो डिस्टर्ब ना हो। वहाँ बेटियाँ पढ़ती हैं अपनी बड़ी बड़ी। बिल्कुल। और कोई घोषणा लेके चले हो जो से गांव में कोई कमी दिखी हो, भाई ये करके हम लेके चले हैं, इन घोषणाओं में शामिल करेंगे? हाँ, गांव में तो जी ये पेरिफेरल वाला जो हमारा बना हुआ है, फिरनी जिसको बोल रहे हैं, तो इसमें मैंने चारों तरफ देखा। लगभग मेरा अभी 7 या 8वां दिन हो गया जैसे मैंने इस पंचायत की इसमें उतरी हूँ। तो मैं बिल्कुल उस टाइम से घर में बैठी नहीं हूँ। तो मेरा जो मैं पीछे अपने ग्रामवासी ये सब काम है अभी के उसका काम का टाइम चला है, लेकिन मैं बिल्कुल फ्री हूँ। तो इनके साथ जितना साथ मिलता उसके बाद मैं अकेले निकल जाती हूँ और मैं घूम के देख रही हूँ। जो पानी बहुत खड़ा है चारों तरफ, यदि वहाँ काम हो तो वहाँ अच्छे पार्क बन सकते हैं, वहाँ हमारे ओपन जिम भी चल सकते हैं। एक महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए मतलब किस तरह की सोच रखी आगे क्या करना चाहिए? हाँ लड़कियों के लिए ये मान लो ये समस्या है, कुछ दहेज प्रथा है, वैसे तो कम हुई है लेकिन इतनी कम भी नहीं हुई है जी। देखो है इस तरह की कई सामाजिक समस्याएं हैं लड़कियों के मामले में। जी लड़कियों के मामले में ये है, अब मैं ये बोलूँ कि गरीब की बेटी को मैं ब्याह दूंगी, गरीब की बेटी को मैं शादी करवा दूंगी, गरीब की बेटी की शादी में मैं सहयोग दे दूंगी। मैं तो गरीब की बेटी को ही जड़ से उठाऊंगी। अभी गरीब की बेटी यदि शिक्षित हो जाएगी तो उसको इन चीज़ों का मुंह क्यों देखना पड़ेगा कि तुम करो, क्यों? वो अपना कमाएगी, अपना खाएगी। सबसे मेन प्रॉब्लम अपना ग्रामीण एरिया है, सबसे ज़्यादा शिक्षा की कमी है। बच्चे पढ़ नहीं पाते, चाहे लड़कियाँ हो चाहे युवा लड़के हो, उनकी तरफ मतलब स्कूलों की तरफ की वो है। यदि ये ग्रामवासी मुझे मौका देते हैं जी, मैं बिल्कुल फ्री हूँ और मैं सुबह ही स्कूल में जाके बैठूंगी। क्योंकि मैं स्कूल में एक बार जो स्कूल मैनेजमेंट की कमेटी उसमें मैं
वहाँ गई थी स्कूल में प्रिंसिपल के पास, तो वहाँ से मुझे पता चला कि भाई यहाँ हमारे तो शिक्षक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो जैसा होगा हम प्रशासन से बात करेंगे और जितना हमारा संभव होगा हम करेंगे, और उसके बाद स्कूल के बाद हम क्लासों का इंतजाम करेंगे जी। अंत में गांव वालों से क्या अपील है आपकी? जी गांव वालों से मेरा यही हाथ जोड़कर नरम निवेदन है, एक बार मौका दो और फिर मेरे कामों को देखो जी। ये भाई अभी चुनाव चिन्ह भी मिल गया, गिलास का निशान है, कमला नाम है, पूर्व सब इंस्पेक्टर है और निवेदक श्री रामनिवास के पटवारी है जो भाई उनके घरवाली है। तो भाई हर तरह की बात हुई है मैडम जी से। आपके भी क्या विचार है वो जरूर लिखिए और वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जय जवान जय किसान।